चलो आओ, है ना, दीदी ने मत दो, सही सही बता बेटा, हंस भी रही है तू, पक्का बता रहा हूँ मैं। हाँ? पक्का। उसके बाद से ही बीमार हुआ मैं। चलो आओ। ओए ओए ओए, चलिए कंसोलिडेशन क्या होता है बताओ मेरे को। अरे कंसोलिडेशन क्या होता है, एक जो होल्डिंग कंपनी है उसकी दो तीन चार सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें सारे सब्सिडरी को भी वो इंक्लूड करेगी। हाँ, यानी होल्डिंग कंपनी कौन होती है, 50% से ज्यादा का शेयर होता है सब्सिडरी में, बोलो हाँ या नहीं। तो अब यही एक बार होल्डिंग सब्सिडरी इन सबकी इन लोग डेफिनेशन देंगे, ठीक है क्या। तो क्या बोला है, होल्डिंग कंपनी कौन होती है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑन विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। अरे बाप रे, क्या बोल दिया ने, होल्डिंग होती है, और सब्सिडरी कौन होती है, ठीक है। Subsidiary company or subsidiary in relation to any other company means a company in which the holding company, अच्छा होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकते हैं, पहला कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जरूर नहीं है 50% स्टेक हो, लेकिन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन किसके हाथ में है, मेरी कंपनी के हाथ में, तो मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, होल्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, होल्डिंग हो जाएगी। कब, जब आपके पास क्या है, कंट्रोल्स, कंट्रोल किसका है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, या तो फिर क्या है, या तो फिर क्या है 50% ज्यादा की शेयर कैपिटल, एक्साइज कंट्रोल्स मोर देन 1.5 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, या तो मेरे पास 50% ज्यादा है या मेरे तीन चार सब्सिडरी मिला के किसी के पास 50% से ज्यादा है, तो भी मैं क्या कहला जाऊंगा, होल्डिंग कंपनी कहला जाऊंगा। ये सब पढ़ा हुआ है क्या पहले कहीं, कहां पे पढ़ा, बढ़िया। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not be layers of subsidiaries beyond such a number as may be prescribed, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेयर्स तक ही, दो तक ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हो। हाँ, अरे हाँ, ये पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। चलो पढ़ ही देता हूं ना, फिर बाद में तुम लोग बोलते हो। पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी even if control referred in subsection 1 or 2 is another subsidiary company of the holding company। क्या मतलब इसका, पहले वाले का पॉइंट का मतलब बताओ। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली ही कंट्रोल हो, किसी सब्सिडरी के थ्रू भी क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। मेरा 50% कंट्रोल तुम्हारे पास है और तुम्हारा 50% कंट्रोल, तुम्हारे पास उसका 50% कंट्रोल है, तो वो तुम्हारी सब्सिडरी है, तो मेरी सब्सिडरी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, मेरी सब्सिडरी। हाँ, ए होल्ड्स बी, बी होल्ड्स सी, तो ऑटोमेटिकली ए होल्ड्स सी। हाँ, तुम्हारी मम्मी पे तुम्हारा राज चलता है ना, और तुम्हारी, तुम्हारे सॉरी उल्टा हो गया, तुम पे किसका राज चलता है, तुम्हारी मम्मी का, और तुम्हारी मम्मी पे किसका राज चलता है, दादी का। क्या बात समझ में आ रही, तो ऑटोमेटिकली तुम पे किसका राज चलता है, दादी का। क्या बात समझ में आ रही, जिसने तुम्हारी मम्मी को कंट्रोल करके रखा हुआ है तो तुमको तो कंट्रोल करके रखेगी ना बेटा। वैसे आजकल की दादी ऐसी होती नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है, उल्टा होता है आजकल, बच्चे हथियार बनाते दादियों को, क्यों। अगला क्या है, the composition of company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if the another company by exercise of some power exercisable by it as its discretion can appoint or remove all or majority of the directors। बता चुका हूं ये, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास क्या है ताकत, किस बात की ताकत है कि आप मेजोरिटी डायरेक्टर्स या सारे डायरेक्टर्स क्या कर सकते हो, अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो। तो भले आपके पास 50% स्टेक ना हो, फिर भी आप कौन सी कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो। The expression company includes any body corporate layer in relation to the holding company means its subsidiary or subsidiaries। कोई मतलब वाली बात नहीं है। हाँ या नहीं फटाफट बताओ, नहीं आया। अगला क्या है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी, अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जो कंपनी नहीं है पर बॉडी कॉर्पोरेट है, एग्जांपल दे सकते हो क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या है वो, कंपनी नहीं है पर बॉडी कॉर्पोरेट है। तो एज पर सेक्शन 287 ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, वही बात बोल रहा है। एज पर 211 ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। हाँ या नहीं, एक काम करो 10 से लेके ये वाला पूरा पैराग्राफ रीड करके मुझे मतलब बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। यही बेद है, 10 11 12 कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर का। बाप रे बाप,
हुआ क्या? क्या लिखा है बता सकता है कोई? in an Indian company in an Indian company in which more than 50% of shares are held by foreign body corporate will be a subsidiary company. मतलब क्या हुआ इसका? अगर कोई इंडियन कंपनी है इन विच मोर देन 50% शेयर हेल्ड बाय अ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी हमारी कंपनी के 50% ज्यादा शेयर क्या कर लेती है? खरीद लेती है, तो हमारी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। किसकी? फॉरेन की। फॉरेन कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। बेसिक है यार, हाँ बोलो। Similarly, an Indian body corporate can be a holding company even if the body corporate is not registered as a company under the Companies Act. मतलब अगर मान के चलो एलएलपी है और वो क्या कर ले? कंट्रोल ले ले किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्या बात समझ? क्या क्या मैं कौन हूं? एलएलपी। मैं कौन हूं? तुम्हारी कौन सी है कंपनी? तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब मेरी एलएलपी के हाथ में। हाँ या नहीं बोलो? तो मेरी एलएलपी कंपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो होल्डिंग कंपनी कहला जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं और मैं तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा हूं तो फिर मैं होल्डिंग नहीं कहलाऊं, लेकिन एलएलपी हूं तो कहला जाऊंगा। नहीं आई क्या? कुल मिला के अगर कोई एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंट्रोल करती है किसी भी सब्सिडरी को, तो भले वो कंपनी ना हो फिर भी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। एन इंडियन कंपनी कैन बी होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। फॉरेन कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट कंपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो होल्ड करती है 50% ज्यादा, तो वो क्या कहला जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और हमारी कंपनी क्या कहला जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। आर यू ऑल देयर सर? चलो आगे बढ़ो। शेयर होल्डिंग बाय इट्स सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी को होल्डिंग बोलू, होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? तभी तो होल्डिंग बनेगा, नहीं तो होल्डिंग कैसे बनेगा? तो होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर सकते। क्या सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकती है? नहीं। तो एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड करेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती। वॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉइड। क्या बात समझ में आ रही है? होल्डिंग कंपनी कैन एंड डज A holding company can and does hold shares of subsidiary, but a subsidiary can't hold shares in its holding company. Share allotment made to subsidiary is void. Thank you. Recording चालू है पर माइक क्या रखा? हेलो हेलो हेलो, आया समझ में? This restrictions applies even if shares are held by nominee of subsidiary company and not by subsidiary company itself. इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक होल्डिंग कंपनी है, बोलो हाँ, ये सब्सिडरी कंपनी है। क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर सकती है? सब्सिडरी ने क्या बना दिया? एक नॉमिनी बना दिया। क्या बना दिया? एक नॉमिनी। और ये नॉमिनी ने क्या कर दिया? होल्डिंग में शेयर होल्ड कर लिया। तो कर सकता है क्या? बात समझ में? मैंने क्या बोला? सब्सिडरी खुद होल्डिंग में होल्ड कर सकती है क्या? लेकिन उसको होल्ड करना था, उसने क्या बनाई? एक नॉमिनी कंपनी बनाई। क्या बनाई? नॉमिनी। और फिर नॉमिनी के थ्रू क्या करा रही है? होल्डिंग को शेयर्स कंट्रोल करा रही है। क्या बात समझ रही है? अपने बेटे भतीजे भांजे को बोल दिया कि करो तो तुम शेयर्स खरीद लो, तुमको हम पैसे दे रहे हैं। तो ये नॉमिनी ये खरीद सकता है क्या? नॉमिनी शेयर्स नहीं कर सकता। अ रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड बाय नॉमिनी। अरे इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड बाय नॉमिनी ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी एंड नॉट बाय द सब्सिडरी कंपनी इटसेल्फ। हाँ या ना? फटाफट बोलो। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस जहां सब्सिडरी कंपनी क्या कर सकती है? होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है। क्या है? व्हेन सब्सिडरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब समझो, एक होल्डिंग कंपनी है, उसके पास उसकी ये सब्सिडरी है, तो क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है? नहीं, आमतौर पे तो नहीं। अब एक शेयर होल्डर था होल्डिंग का जिसके पास 20% शेयर्स थे या 10% शेयर्स थे। इसने अपने जब शेयर्स खरीदे थे तो आपको एक वो बताना पड़ता है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। इसने लीगल रिप्रेजेंटेटिव में सब्सिडरी कंपनी का नाम दिया था। हाँ या नहीं? अब ये चिटक गया, मर गया। अब ये जो चिटक के मर गया तो अब ये शेयर्स किसके पास चले गए? सब्सिडरी के पास। बोलो हाँ या नहीं? और अब क्या हो गया? सब्सिडरी कंपनी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। किसको? होल्डिंग कंपनी को। बोलो हाँ। तो क्या ऐसे केस में वो होल्ड कर सकती है? हाँ।
क्योंकि वो खुद से होल्ड नहीं कर रही, वो ऑलरेडी किसी होल्डिंग मेंबर की क्या थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके तहत उसके क्या मिले हैं, शेयर्स मिले हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सिडरी केसेस जहां बन सकते हो व्हेन सब्सिडरी इज द ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। अब वो मर गया होना चाहिए, जिंदा है तो ऑब्वियसली बातें नहीं हो पाएंगे। हाँ बोलो यार। व्हेन सब्सिडरी इज कंसर्न एज अ ट्रस्टी, मतलब क्या है, मान के चलो होल्डिंग कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स किसी मेंबर ने अपने शेयर्स किसी ट्रस्ट के नाम पे दे रखे। किसके नाम पे दे रखे, किसी ट्रस्ट। और सब्सिडरी कंपनी उसमें क्या है, ट्रस्टी है। क्या है, ट्रस्टी है। तो यहां पे सब्सिडरी कंपनी उसके शेयर होल्ड नहीं कर रही, वो तो यहां पे ट्रस्टी है ट्रस्ट में। और शेयर किसके नाम पे है, ट्रस्ट के नाम पे। शेयर किसके नाम पे है, नहीं समझ आया। होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, इसका एक मेंबर, इसने अपने शेयर किसको दिए, एक ट्रस्ट को। और ये यहां की क्या है, ट्रस्टी। क्या है, ट्रस्टी। ऐसे वाले केस में क्या इनडायरेक्टली होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को होल्ड कर रही है, हाँ होल्ड कर रही है। क्या ये चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि आप ट्रस्टी हो, आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल शेयर्स का नहीं है, आप सिर्फ क्या हो, ट्रस्टी हो। और एक अकेले पूरे ट्रस्ट, एक ट्रस्ट में एक ट्रस्टी नहीं होता, बहुत सारे ट्रस्टी होते हैं, तो आपके पास पूरा कंट्रोल तो वैसे भी नहीं है। हाँ या नहीं। तो दो केसेस कौन कौन से चल जाएंगे, पहले वाले क्या बताए, जब क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा क्या है ट्रस्टी। इन्वेस्टमेंट हेल्ड बिफोर द कंपनी बिकेम द सब्सिडरी कंपनी। Investment held before the company became the subsidiary company can continue, but in that case subsidiary has no voting right in the holding company। समझ गए। खरीदने के पहले ही मेरे सब्सिडरी बनने के पहले ही सब्सिडरी के पास क्या थे, होल्डिंग के शेयर्स थे। अब बाद में क्या बन गई, वो सब्सिडरी। बाद में क्या बन गई, सब्सिडी। तो वो कंटिन्यू रख सकती है क्या, हाँ। वोटिंग राइट मिलेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, अरे खुद ही के पास वोटिंग राइट आ गया ना, मैं होल्डिंग हूं, तुम कौन हो, सब्सिडी। और तुम्हारे पास ही किसके शेयर है, मेरे पास। तो तुम जो वोट करोगे, कौन वोट करेगा, जो मैं वोट करूंगा। तो मैं खुद ही के लिए वोट कर रहा हूं एक तरीके से। नहीं आई क्या बात समझ में। इसीलिए क्या बोला कि आप अगर क्या हो, क्या हो, पहले से ही हो। नहीं आया समझ में। देखो होल्डिंग कंपनियां, बोलो हाँ। नॉर्मल होल्डिंग में नहीं है, अभी सुनो। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, बोलो हाँ या नहीं। बी कंपनी के पास शेयर्स थे ए के, बी कंपनी के पास शेयर्स क्या थे, बोलो हाँ या नहीं। यानी बी एक शेयर होल्डर था ए का, नॉर्मल, अभी कोई होल्डिंग नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। बी ने ए के शेयर्स खरीदे, उसके पास शेयर्स रखे हुए थे। अचानक से एक दिन आया जिस दिन ए ने क्या करे, 50% शेयर क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। किसके एक्वायर कर लिए, बी के। तो अब ए क्या बन गई, होल्डिंग, और बी क्या बन गई, सब्सिडरी। कोई दिक्कत है क्या, ए क्या बन गई, होल्डिंग, और बी क्या बन गई, सब्सिडरी। इसमें किसी को कोई डाउट है। अब सब्सिडरी एक तरीके से देखा जाए तो सब्सिडरी के पास क्या है, शेयर्स है। किसके है, होल्डिंग के, जो कि लॉ में अलाउड नहीं है। दुनिया बोलने लगी बेचो बेचो बेचो, आप नहीं रख सकते, आप नहीं रख सकते। एक्ट ने बोला एक काम करो, आप रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस केस में सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स रख सकती है। लेकिन जब भी वोटिंग की बात आएगी, जब भी क्या आएगी, तो सब्सिडरी कंपनी को वोट करने क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब्सिडरी कंपनी का वोट कौन डिसाइड करेगा, होल्डिंग कंपनी। और वो वोट करने कहां जा रहा है, होल्डिंग कंपनी में ही। हाँ, तो एक तरीके से होल्डिंग अपने लिए ही वोट कर रही है। नहीं आई बात समझ में, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए बोला कि आप सब्सिडरी कंपनी होल्ड कर सकते हो अगर आप पहले से होल्ड कर रहे थे तो, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते हो। हाँ या ना बोलो, पक्का। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, ज्यादा। होली ओन सब्सिडरी क्या होती है, जिसके पास 100%। पार्टली ओन सब्सिडरी क्या होती है, 50% से ज्यादा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या होता है, जिसके पास वही 20,000 से ज्यादा के कम के शेयर्स होते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स पढ़े हैं क्या, जिसके पास 20,000 से कम के शेयर्स होते हैं, ठीक है क्या। इसमें 20,000 लिखो। चलो एक काम करो, अभी ये पूरा एसोसिएट ओ डो 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 रीड कर लो, फिर अपन आगे बात करेंगे जल्दी। तक डरना कैमरे से, वैसे आगे जो पचर पचर करते रहते हो यहाँ पे तुम लोग वो। चलो आओ एक, हाँ एक बार
फिर से बोल दूं ये वाला मैं पूरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, एक बार फिर से बोल दूं होल्डिंग सब्सिडी, शॉर्ट में बोल देता हूं, है ना, ठीक है क्या? तो बहुत इजी है, दो कंपनियां हैं, बोलो हाँ। एक कौन है? ए, एक कौन है? बी। बी के पास 2 लाख की शेयर कैपिटल, बी के पास क्या है? 2 लाख की शेयर का। तो ए ने बी के 2 लाख की शेयर कैपिटल एक्वायर कर ली, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट में दिख जाएगी कितनी बेटा? 2 लाख। और यहां पे क्या दिख जाएगी? इक्विटी में क्या दिख जाएगी? 2 लाख। बोलो हाँ या नहीं? जब कंसोलिडेशन बनाएंगे तो दोनों को प्लस करते हैं, ए और बी को। ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, होल्डिंग सब्सिडरी को एक्वायर करेगी, तो कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो माउस फेंक के मार देंगे, प्लस करेंगे, बोलो हाँ। जब प्लस करेंगे तो ये 2 लाख यहां दिखेगा इक्विटी में, बोलो हाँ, और ये इन्वेस्टमेंट यहां दिखेगा। तो इंटर कंपनी बैलेंसेस को क्या करना होता है? एलिमिनेट। क्या करना होता है? एलिमिनेट। तो यहां 2 लाख इक्विटी में नहीं दिखाएंगे, और ये इन्वेस्टमेंट 2 लाख यहां पे नहीं दिखाएंगे, अलग से प्लस कर देंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। जैसे कि आपका एग्जाम्पल था जिसमें इक्विटी कितने की है? 5 लाख की। इक्विटी कितने की है? 5 लाख की। ये तो सोल्यूशन है, क्वेश्चन है क्या है? ये सोल्यूशन है, क्वेश्चन वही तो मैं डर गया। ये 5 लाख की इक्विटी है, 2 लाख की इक्विटी। हाँ बोलो। ये 1 की है, ये 1 25 की है, मिला के 6 और 2 25 की है। इसकी जो इक्विटी है 2 लाख की, वो इसके इन्वेस्टमेंट्स में दिख रही है। वो इसके किस में दिख रही है? इन्वेस्टमेंट। तो जब कंसोलिडेट करेंगे तो ना इक्विटी को लिखेंगे और ना इन्वेस्टमेंट को। तो इक्विटी सिर्फ कितनी लिखेंगे? 5 लाख। इक्विटी सिर्फ कितनी लिखेंगे? 5 लाख। सन्ड्री लायबिलिटीज मिला के कितनी लिख देंगे? 1,25,000। कितनी लिख देंगे? 1,25,000। और असेट साइड में सिर्फ 4 लाख और 2,25,000 मिला के कितना लिख देंगे? 6,25,000। आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। मतलब यहां से किसको हटाना है? इक्विटी को, और यहां से किसको हटाना है? इन्वेस्टमेंट को। क्लियर है? ऑल क्लियर? हाँ बोलो बच्चों। अब अगला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ये पूरा तमाशा दिया हुआ है, उसकी जगह मैं सीधे तुमको क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा क्या होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होता क्या है बताओ? अदर देन होल्डिंग जो भी है सब क्या है? माइनॉरिटी। अगर होल्डिंग के पास 51 है तो माइनॉरिटी कितना है? 49। अगर होल्डिंग के पास 60 है तो माइनॉरिटी कितना है? 40। अगर होल्डिंग के पास 70 है तो माइनॉरिटी कितना है? 30। अगर होल्डिंग के पास 80 है तो माइनॉरिटी कितना है? 90। अगर होल्डिंग के पास 95 है तो माइनॉरिटी कितना है? 5। बात समझ में आ रही है? होल्डिंग को छोड़ के जो भी है सब किसका है बेटा? माइनॉरिटी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर होल्डर का कौन कौन सा पैसा होता है मुझे बताओ। मतलब शेयर होल्डर का कौन कौन सा पैसा होता है? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो भी रिजर्व्स होते हैं वो सब किसका हक होता है? शेयर होल्डर का। किसका हक होता है? शेयर होल्डर। तो माइनॉरिटी का किस किस में हक होगा? जो बाकी बची हुई इक्विटी है उसमें, और जो बाकी बचे हुए रिजर्व्स हैं उसमें। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने को सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, बेसिक क्वेश्चन है, देखना। आओ देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। शेयर्स ऑफ 10 ईच कितने हैं? 5 लाख 3 लाख। दिख रहा है आपको? यहां देखते हुए चलना बस। हाँ, फिर क्या है? अदर लाइबिलिटीज कितनी है? 1 40 और 20। दिख रहा है? टोटल कितना है? 6 40 और 3 20। ये होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट आपको दी हुई है, सुन रहे हो? ये 4 और 3 20। बोलो हाँ नहीं? इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 24,000 शेयर। कितने हैं? हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट कभी भी अमाउंट देख के मत कैलकुलेट करना। यहां तो 24 इंटू 10 240 ही है, पर कभी भी अमाउंट देख के मत करना। क्या देख के करना? नंबर ऑफ शेयर्स देख के। क्या देख के? नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे बताइए सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? शेयर कैपिटल कितनी है सब्सिडरी की? अच्छा बस ये देख के बताइए मेरे को, शेयर कैपिटल कितनी सब्सिडरी की कितनी है? ये तुमको दिख नहीं रहा, सॉरी, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कितने शेयर्स हैं? 30,000। इसने खरीदे कितने हैं? 24,000। कितना परसेंट कंट्रोल है? कितना परसेंट होल्डिंग है सब्सिडरी के पास? 80%। 24 डिवाइडेड बाय 30 नहीं आया। ये बेसिक फंडा है। 30,000 शेयर इसके पास है, इसके पास 24 जा रहे हैं, तो कितना परसेंट हो गया? 80%। कैसे निकाला? शेयर्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? 30,000।
जिसमें से हमारे पास कितने हैं 24,000, तो 24 डिवाइड बाय 30,000 कितना हो गया बेटा 80%। तो बाकी 20% किसका हो गया माइनॉरिटी का। हाँ, अब इस कंपनी में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकालो, 3 लाख का 20% माइनॉरिटी को मिलेगा। हाँ, प्लस रिजर्व है क्या कुछ, रिजर्व तो है ही नहीं। अगर रिजर्व होते तो रिजर्व का भी 20% माइनॉरिटी को देते, रिजर्व है ही नहीं, तो ओवरऑल माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिर्फ कितना हो गया 60। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये पूरे ने पंचायत करी, आखिरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बता दिया 60,000। हाँ या ना फटाफट बोलो, क्या लास्ट में क्या किया मतलब। अरे 80 नहीं समझ में आया क्या तुम लोग को। मेरे पास कितनी होल्डिंग है 80%, तो माइनॉरिटी के पास कितनी है 20%, तो इक्विटी का 20% किसका होगा माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी का निकालना था, 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा 60,000। हाँ बोलो, अरे हाँ नहीं। अब देखो होता क्या है, थोड़ा और बता देता हूं। ये ए है, ये बी है, इसकी 5 लाख की कैपिटल, इसकी 3 लाख की कैपिटल है। हाँ, क्या ये 3 लाख की पूरी कैपिटल ए ने एक्वायर की है कि सिर्फ 80% एक्वायर की है। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 प्लस 3 लाख पूरा लिख सकते हैं क्या, नहीं। कितना लिखेंगे 80%, कितना लिखेंगे 2,40,000, मिला के कितना लिखेंगे 7,40,000, 7,40,000। बाकी कितना बच गया 3 लाख का 20%, कितना बच गया 60,000। क्या बच गया, ये 60,000 अलग से दिखाते हैं एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे दिखाते हैं अलग से, एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नहीं आया कि आया, देखो लिखा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं। As is, the amount can be shown either of the following as a separate item under the head minority interest या along with share capital of the holding company। या तो शेयर कैपिटल में अलग से जोड़ के दिखा, एक साथ, या तो शेयर कैपिटल में एक साथ जोड़ के दिखा दो, या तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अलग से दिखा दो, या तो शेयर कैपिटल में एक साथ जोड़ के दिखा दो, या तो अलग से काय में दिखा दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ये तुम देख पाओगे, कैपिटल देखो 5 लाख थी। अच्छा देखो, और वैसे भी जो जोड़ता है, अब ऐसे ये अच्छे से मन में आएगा, हो मेरे साथ, ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, 3 लाख का कितना परसेंट खरीद लिया है, अरे 3 लाख का कितना परसेंट खरीद लिया है 80%। प्लीज यार ऐसी ऐसी मत करो ना जब पढ़ा रहा हूं उसके बीच में, एक बार कर लो, कॉन्सेप्ट के बीच में लगे रहते हो पंचायत में, क्या समझ में आएगा। कितनी कैपिटल है बोलो एच की, कितनी है 5 लाख, सब्सिडी कितनी है बेटा 3 लाख, कितना खरीद लिया है 80%, यानी 240 खरीद लिया है, और कितना नहीं खरीदा है 60। हाँ, जो 240 खरीद लिया वो तुम्हारी लायबिलिटी और हमारा एसेट। नहीं आया, तो ये 240 क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी तो सिखाया, नहीं आया। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जब क्या बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो ये 240 को तो रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, जो हमने खरीद लिया उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहां से और यहां से क्या होगा कैंसिल। क्लियर है कि नहीं बताओ। अब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो कैसी बनेगी, एच की इक्विटी 5, एच की इक्विटी और एस का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 60, 240 तो दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं, बाकी सब जोड़ देंगे, 140 और 20 मिला कितना कर देंगे 160। हाँ, और 4 और 3 20 मिला कितना कर देंगे 7,20,000। क्या कर देंगे 7,20,000। हाँ या ना फटाफट बोलो। देखो सीधे सीधे तुमको समझ में आएगा, ये बैलेंस शीट जोड़ी, ये 5 लाख की दिखाया, ये क्या दिखाया 5 लाख। हाँ, ये नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर अलग से दिखा दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना दिखा दिया 60,000, कितना दिखा दिया 60,000। अदर लायबिलिटीज को प्लस कर दो, एच और एस मिला के कितना कर दो 160, कितना कर दो 160। सन्ड्री एसेट्स को प्लस कर दो 720। क्या बात समझ में आ रही है। और अलग से इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी एक लाइन में बोलूं, आपने सामने वाले को जितना खरीद लिया है, आपने सामने वाले को जितना खरीद लिया है वो आपके इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है, वो आपके काय में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट में। जितना खरीद लिया ना इक्विटी में दिखाओ ना इन्वेस्टमेंट में दिखाओ। नहीं यारी बात सुन, जितना खरीद लिया ना इक्विटी में दिखाओ ना इन्वेस्टमेंट में। जितना नहीं खरीदा है वो किस नाम से दिखाओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। किस नाम से माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। और बाकी सारी चीजें एज इट इज प्लस हो जाएंगी। डिड यू गेट इट और नॉट, फटाफट बोलो।
2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को और पिछले वाले क्वेश्चन को, जितना मैंने समझाया उतने को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जल्दी, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद इसको फ्रीज है क्या, हाँ, इसको एक बार रीड करके आना। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सारी चीजें करूंगा, पर एक बार रीड करके आना। जितनी बातें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो परेशान मत होना, मैं रीड कराऊंगा क्लास में, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अभी मैं प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, बेसिकली जो आते हैं एग्जाम में ज्यादा, जिसमें क्या है तुम्हारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या है गुडविल और, ये तुमने शेयर कैपिटल में भी सीखा है। क्या सीखा है, जितने की चीज खरीदी उससे ज्यादा पैसे दे दिए तो क्या हो जाते हैं गुडविल, और जितने की चीज खरीदी उससे कम पैसे दिए तो क्या हो जाता है कैपिटल रिजर्व। हाँ, 1 लाख की कंपनी खरीदी, 1.5 लाख रुपए दिए तो 50,000 रुपए क्या है गुडविल। 1 लाख की चीज खरीदी, 80,000 में मिल गई तो 20,000 रुपए क्या है कैपिटल रिजर्व। ये जानते हो आप। अब देखो कंसोलिडेशन में इसको कैसे देखते हैं अपन, ठीक है क्या, सीधे न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए देखिए क्या दिया है तुमको, दोनों कंपनी दी हुई है। जैसे ये इन लोग लिखना भूल गए हर जगह पे, तो जब ना लिखा हो तो समझ जाना, पहली वाली होल्डिंग है, दूसरी वाली सब्सिडरी है। क्लियर है, आओ देख लो। सबसे पहले क्या बोला इसने, शेयर कैपिटल। अब ये लोग मिसप्रिंट भी ऐसी करते हैं ना, ये क्रेडिटर्स यहीं पे लिख दिया है, नीचे होना चाहिए। शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख 2 लाख। हाँ, क्रेडिटर्स कितना है बेटा 1 लाख और 20,000। रिजर्व्स कितने हैं बेटा, सिर्फ एस के हैं 10,000। और पीएनएल कितना है बेटा 50 और 30। हो यहां पे मेरे साथ सब लोग कि नहीं हो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोनों के बता सकते हो। अच्छा, सिर्फ एस के नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने बता सकते हो क्या मेरे को। शेयर 50 का 1 है, बोलो हाँ या नहीं। और कितने हैं 2 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने कंपनी के, हाँ 4,000 शेयर्स हैं। ये समझ में आ गया आपको, हाँ या ना बोलो। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिया करो कि एस के नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने। कितने शेयर्स हैं 2 लाख की शेयर कैपिटल है, एक शेयर कितने का है 50 रुपए का, तो 2 लाख डिवाइड बाय 50 कितना आ गया तुम्हारा 4,000। कोई डाउट है, नहीं है डाउट। चलो, सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं 3.5 और 260। कितने के हैं 3.5 और 260। अच्छा, इतने खरीद कितने के लिया 3 लाख। मैं बोला था कभी भी वैल्यू मत देखना, कितनी परसेंट होल्डिंग है निकालने के लिए क्या देखने, नंबर ऑफ शेयर्स। इसने कितने शेयर्स खरीद लिए हैं 4,000। थे कितने कंपनी के पास 4, खरीद कितने लिए 4। कितनी कौन सी सब्सिडरी है, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। क्या है होल्ली ओन्ड। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ 0, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0। क्यों, क्योंकि होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब 4,000 शेयर्स कितने हो गए 3 लाख के। कितने पैसे के बनते थे, कितने के बनते थे मुझे बताओ। ये 2 लाख पूरा। रिजर्व भी शेयर होल्डर का होता है। रिजर्व में क्या क्या है बताओ, 10,000 का रिजर्व है और 30,000 का पीएनएल है। हाँ, यानी कंपनी की शेयर होल्डिंग फंड कितने की है 2,40,000 की। कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी है 2,40,000 की। 2 लाख की इक्विटी, 10,000 का रिजर्व और 30,000 का पीएनएल, मिला के कितना हो गया बेटा 2,40,000। कोई डाउट है। इस 240 को खरीद लिया है, कितना खरीदा पूरा की आधा अधूरा, होली ओन्ड है, पूरा खरीदा। कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, कम में खरीदा ज्यादा में, कितने ज्यादा में, तो 60,000 क्या हो जाएगी आपकी गुडविल। कोई डाउट है, तो ये तुम्हारे गुडविल का फिगर आ गया 60,000। इन लोग जो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसके लिए परेशान मत हो ना, तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने तुम्हें आंसर आना चाहिए। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, अगला देखो, कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट देखो। चलिए, शेयर्स कितने हैं दोनों के 6 लाख और 4 लाख। एक शेयर कितने का है 100 का। सबसे पहले देख लिया करो सब्सिडरी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा। हाँ, और देखा करो कितने खरीदे, कितने खरीदे 4, यानी कितनी सब्सिडरी है होल्ली है। हाँ या नहीं, होल्ली होने तो सीधे सीधे प्लस करते जाना है बस। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा ये 4 लाख। क्रेडिटर्स तो नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे रिजर्व ले लेंगे, और क्या ले लेंगे पीएनएल ले लेंगे। हाँ, यानी कितने की चीज है 4, 4, 20 और 15, यानी कितनी हो जाएगी 4,35,000। कितने की चीज हो गई 4,35,000। हाँ या नहीं, पूरी खरीदी है कितने में, सस्ते में खरीदी है, फायदा हुआ है। कितना हो जाएगा कैपिटल रिजर्व बताओ, 25,000 का क्या आ गया कैपिटल रिजर्व।
आर यू ऑल देयर? ये प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाना है, पर मैं चाहता हूं पहले एक आध क्वेश्चन अपन एमसीक्यू का कर लें। फटाफट बुक खोलो। चलिए पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 रीड करूं। एच लिमिटेड एक्वायर्स 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन एच लिमिटेड। एक जन ने, ये पार्टली वाला है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, देखूं मैं, टाइम पीरियड वाला है तो बताना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल एच लिमिटेड वाज डिसाइडेड 10 ईच, तो 1 लाख इस पे 1 लाख 1.5 ट्राई करो, बनना चाहिए, ट्राई करो। 70% खरीदा है। कितना खरीदा है? 70%। ऑन दैट डेट पेड अप कैपिटल कितनी थी? 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितनी थी? 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 10 कितने की हो जाएगी? 1 लाख। एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना था? 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। हाँ, एच लिमिटेड पेड 1,60,000 टू 70%। अभी 2 मिनट इसको छोड़ दो। एस लिमिटेड और रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी, रीवैल्यूएशन लॉस था 20,000, ये माइनस में रिजर्व लॉस है, तो बोलो हाँ। तो नेट पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 20,000, तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। आया नहीं? हमने पूरा खरीदा है कि 70%? तो 1,80,000 का 70%, 1 लाख की चीज खरीदी है। कितने में? 1,60,000। कम पैसे दिए ज्यादा? कितने? गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल। आंसर चेक करो, यही है क्या? आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन के मैं तुमको एक हिंट दे देता हूं। तुम्हें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सुन लो यहां पे पहले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? होल्डिंग को छोड़ के सब्सिडी का सब कुछ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में प्री और पोस्ट नहीं देखा जाता। मतलब इन लोग बोलेंगे कि एक चीज होती है प्री एक्विजिशन, मतलब एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट। ये पूरा प्री और पोस्ट का एक्विजिशन का जो कैलकुलेशन है वो होल्डिंग सब्सिडरी के लिए। किसके लिए है? होल्डिंग सब्सिडरी के लिए। माइनॉरिटी के लिए प्री हो चाहे पोस्ट हो, सब किसका है? माइनॉरिटी का है। सब किसका है? मतलब बेसिक एक बात बोलना चाहता हूं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए क्या क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए प्री और पोस्ट क्या है? इररिलेवेंट। प्री और पोस्ट क्या है? इररिलेवेंट। अभी पढ़ाऊंगा आगे प्री पोस्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट है। रीड करके देखो, ट्राई करो, बन रहा है क्या? खुद से करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। नहीं आया? देखो एक बार बता दे रहा हूं। सामने वाले के पास कितने शेयर हैं? 10। सबसे पहले ना सामने वाले की पूरी पेड अप कैपिटल लिख लिया करो ऐसे। 10,000 शेयर है ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच है, यानी कितना है? 1 लाख। जनरल रिजर्व है क्या? कितना है जनरल रिजर्व? पीएनएल है क्या? कितना है? जो भी रिजर्व है प्लस माइनस वाले सब ले लो। कितना आ जाएगा टोटल? हमने कितना खरीदा है? 75%। 7,500 शेयर है हमारे पास 10,000 में से, तो हमने कितना खरीदा है? 75%। माइनॉरिटी कितना होगा? 25%। तो 1,62,500 का 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? अब इसमें कितना प्री का है, कितना पोस्ट का है, कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्री और पोस्ट एक्विजिशन का कोई रोल नहीं होता। हाँ या ना? फटाफट बोलो। समझ गए? अगला क्वेश्चन और उसका अगला क्वेश्चन कॉमन सेंस है। 32 बन जाएगा। 33 कॉमन सेंस है। देखता हूं कौन लगा पाता है कौन नहीं। जल्दी करके दिखाओ। मुझे क्या होगा? उसको मैंने गलती से क्या कर दिया? कुछ नहीं। 33 वाले में क्या है? जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना है? 70। और प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग कितना है? 1,40। बैलेंस ऑन जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1,428, यानी साल के 1,418। साल के शुरू में कितना था? 10 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो साल के शुरू में पीएनएल बैलेंस कितना था? 50। और कितना हो गया? 1,40, यानी कितना कमाया इस साल? 90,000। जनरल रिजर्व में कितना था? 10। और क्लोजिंग कितना हो गया? 70, यानी इस साल कितना ट्रांसफर किया है? 60।
तो वहां कितना कमाया, 110, वहां 90 और यहां, तो 90 और 60 मिला कितना हो गया, 1,50,000। वो आंसर हो जाएगा सी। हाँ या नहीं? साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, एक ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख, यानी इस साल कितना कमाया, 4 लाख। देखो सही पूछ रही हो, समझो। प्रॉफिट कैसे होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, पैट, पैट माइनस इक्विटी, सब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इसमें से कुछ पैसा जाता है डिविडेंड के रूप में, चलो इस क्वेश्चन में डिविडेंड कोई खेल नहीं है। फिर कहा जाता है रिजर्व में, उसके बाद जो बचता है वो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जितना प्रॉफिट एंड लॉस में गया वो भी इस साल कमाया है, जितना रिजर्व में गया वो भी इस साल कमाया है। 1 लाख में से 20,000 रुपए कहां डाल दिए, रिजर्व में, और 80,000 रुपए कहां डाल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस साल कितना कमाया, 80 जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया और 20 जो कहां पे गया, जनरल रिजर्व में गया। बोलो हाँ नहीं? तो इस साल जनरल रिजर्व में कितना गया है, समझ गए ना? 10 से 70 हो गया ना, कितना 60, और पीएनएल में कितना गया, 50 से 140, यानी कितना बचा, 90, कितना बचा 90, तो 90 और 60 मिला के कितना हो गया, 1,50,000। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अरे हाँ बोलो यार, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है, 10 मिनट का। फिर